ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं साईं दीदार परिवार की सदस्य मनप्रीत भारद्वाज आज साईं दीदार परिवार के माध्यम से मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो अभी मेरे साथ रिसेंटली 7 मई 2023 को हुआ। वो मेरे कल एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। थैंक यू सो मच बाबा। चलिए शुरू करती हूँ। बात ऐसी है, 7 मई को जब हम अन्नू दी के घर जा रहे थे, उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बारिश भी हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ बारिश रोक देना, जब हमने जाना होगा तो बारिश और हवा रोक देना, इतना मौसम ख़राब ना हो कि हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़े। और मैं उस दिन आना ही चाहती थी किसी भी हालत में। और इसी भागा दौड़ी में जल्दी में मैं और मेरी मम्मा दोनों रेडी हुए हम घर से निकल चुके थे। घर से निकल कर हम रास्ते में जलंधर पहुंचने वाले थे। मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा अपने पैसे कहाँ रखे थे, तो मम्मा ने बोला कि कौन से पैसे। मैंने कहा वो बेड पर थे। बेड पर मैंने रखे तो थे। मम्मा बोले मैंने तो वो पैसे उठाए नहीं, मैंने सोचा शायद तुमने ले लिए होंगे। तो मैंने कहा मम्मा मैंने तो पैसे उठाए ही नहीं। तो उस टाइम पर हम टेंशन में आ गए। मम्मा, सच्ची बताऊं, वो लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब ऐसे हुआ। हमसे भूल कर भी कभी वो पैसे वाली बात कभी हुई ही नहीं कि हम पैसे घर पर भूल गए होंगे। और या फिर यूँ कह लीजिए कि वो बाबा ने ही करवाया। बाबा ने जानबूझकर ही पैसे हमारे घर पर छुड़वा दिए, क्योंकि उन्होंने अपना मिरेकल करना था हमारे साथ। अब हमारा विश्वास और दृढ़ करना था, यही कह सकती हूँ। और तो मैंने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, गोरेलाल बाबा आपने हमें बुलाया है आज, तो आपने ही हमें घर अपने लेकर जाना है। तो जैसे भी लेकर जाओ, बस आपने ही करना है जो करना है। तो हम जलंधर कैंट पहुँचे, वहाँ पर उतरे और वहाँ पर लुधियाना जाने के लिए बस रुकी। कंडक्टर ने बोला कि हाँ जी। तो मम्मा ने पूछा कि बेटा लुधियाना जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, तो वो बोला 90 और 95 पर पर्सन। तो मैं और मेरी मम्मा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोचने लगे। तो कंडक्टर भैया बोले अच्छा चलो ऐसे करना कि आप 60 दे देना पर पर्सन। तो मैं और मेरी मम्मा एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए बस में बैठ गए। तो मैंने जब उस कंडक्टर भैया को देखा तो सच्ची में वो बाबा का ही रूप लगे कि बाबा किसी भी रूप में अपने भक्तों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर हम कंडक्टर भैया हमारे पास आए टिकट लेने के लिए। तो मम्मा ने पहले उसको 100 रुपीज़ में पकड़ाए, 20 निकालने लगी थी मैं, जब फिर उसने बोला कि चलो ठीक है 50 दे दो, कोई बात नहीं। हम दोनों, मैं और मेरी मम्मा, कंडक्टर की ओर देख रहे हैं। कंडक्टर भैया ने ऐसा बोला तो सच्ची में मेरे माइंड में आया कि हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, हम शॉप पर जाते हैं ना कुछ सामान लेने। तो सोचा कि वहाँ पर तो हम पैसे कम करवा लेते हैं, लेकिन बस में भी तो हम सच्ची में बहुत शॉक्ड हुए। और मेरी मम्मा के, हम दोनों के आँखों में आंसू थे और फेस पर स्माइल थी कि बाबा ने कैसा चमत्कार कर दिया हमारे साथ, जो सच्ची में जब भी मैं सोचती हूँ ना तो आँखें नम हो जाती हैं और फेस पर स्माइल आ जाती है सच्ची में। और हम लुधियाना पहुँचे बाबा के पास। गोरेलाल बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हमें, दिल खुश बाबा ने फूल गिराकर हमें स्वीकृति दी किसी चीज़ की। और
फिर हम दी के घर पहुंचकर हमने सच्ची में, सच बताऊं, बहुत सुकून मिला मुझे, मम्मा को भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस दिन का। सच्ची में बोलते हैं कि बाबा हैं, बाबा सुनते हैं। उनके भक्त कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो। और मेरा मानना ये है, हम चाहे जितने मर्जी बुरे कर्म कर लें, बुरे कर्म का फल हमें मिलना ही है। वो डेफिनेटली श्योर है कि उसका हमें फल मिलना ही है। बट जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो बाबा हमारी ज़रूर सुनते हैं। बस हमें उन पर अपना विश्वास, श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ती है। और फिर ना हम दी के घर से निकले। दी के घर से जब हम निकले, मोहित जी हमें छोड़ने आ रहे थे, तो हमें एक बस मिली वहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो रोडवेज़ अगर मिलेगी तो उसमें चले जाएंगे हम, क्योंकि रोडवेज़ में फ्री होता है, आधार कार्ड दिखाकर टिकट नहीं लगती। और लेकिन हमें श्योरिटी नहीं थी कि यहाँ से आधार कार्ड चलेगा भी कि नहीं। जब हम वहाँ पर रुके, रोडवेज़ बस एक आई, उसमें हम बैठ चुके थे और हमने देखा कि आधार कार्ड चल रहा है कि नहीं। और बाबा का एक और करिश्मा कि उसमें आधार कार्ड एक्सेप्टेबल था। और फिर ना हमने वहाँ से चलो टिकट वगैरह ली, आधार कार्ड दिखाया। और जब हम घर पहुँचे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे थे जो जाते वक्त टेंशन थी कि पैसे कम पड़ जाएंगे, तो हाँ, आते वक्त हमारे पास बहुत पैसे थे। और बाबा का बहुत सारा थैंक यू किया कि बाबा आज आपने हमारी लाज रख ली, इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी दे दिया हमें, मम्मा का भी विश्वास दृढ़ कर दिया। मेरा तो है ही था, पहले से ही था, लेकिन और दृढ़ हो गया। बाबा अपने भक्तों की मदद करने के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं, वो उस दिन मैंने फील किया। सच्ची में थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच गोरेलाल बाबा, थैंक यू सो मच दिल खुश बाबा, थैंक यू सो मच मेरे शिरडी के राजा साईं, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच अनुदी, आपने बाबा के और करीब कर दिया। बाबा से जुड़ी थी, लेकिन इतने करीब से जाना बाबा को वो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मिश्रा फैमिली, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल थैंक यू अनुदी, थैंक यू। आप मुझे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू साईं बाबा, लव यू। एंड दी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे बाबा के बहुत करीब कर दिया है। बाबा आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। और बाबा साईं दीदार फैमिली, साईं संभालेंगे फैमिली के सभी सदस्यों को हमेशा हैप्पी रखना, हेल्दी रखना, और ऐसे ही सभी को अपने एक्सपीरियंसेस देते रहना, और सभी आपका गुणगान करते रहें और आपको थैंक यू करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा। एंड जय साईं राम जी सभी को। लव यू बाबा। ओम श्री साईं नाथाय नमः। जय साईं राम।